सभी को नमस्कार। आप सभी का एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि मैराथन क्लास ले रहे वो स्टूडेंट और जो नहीं ले रहे उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट और क्वेश्चन था कि मैराथन क्लास ले या नहीं ले, क्योंकि अब RUHS CUT 2025 का एग्ज़ाम 27 मई को है, जो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इन 5-7 दिनों में स्टूडेंट कैसे स्टडी करे, क्या करे, तो इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है और अपने जो टाइम है जो उसको कैसे सही दिशा में लगा के एक अच्छा स्कोर कर सके, टाइम बर्बाद ना हो, वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। मैंने कैसे तैयारी की लास्ट टाइम और कैसे वो 89 नंबर आए मेरे, वो सब चीज़ बताऊंगा। लास्ट टाइम में मैंने जो तैयारी की, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम सबसे पहले आपकी जो शॉर्ट नोट्स है उनका रिवीजन करो, और जो PYQ क्वेश्चन है उनको करो, और जो आपने MCQ क्वेश्चन निकाले थे पहले उनकी PDF सोल्व करो आप। हाँ, PDF सोल्व करो, टेस्ट तो आप देते ही रहो। यदि आपने जो पहले मैराथन क्लास देखी होगी, 1 या 2 3 जो भी आपने पहले मैराथन क्लास देख ली वो भी सही है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था लास्ट टाइम। जो अभी बहुत सभी प्लेटफॉर्म पर लगभग लगभग मैराथन क्लास चल रही है, तो जो अभी सभी प्लेटफॉर्म पर मैराथन क्लास चल रही है उनका मैं जब जिस भी प्लेटफॉर्म से मैं स्टडी करता था उस पर क्या होता था कि मैराथन क्लास चलती थी। मैंने मोस्टली विजय एजुकेशन से ही की थी तैयारी। तो जो मैराथन क्लास थी उनको मैं वीडियो नहीं देखता था, नई रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। ओनली जो PDF होती थी मैराथन क्लास की, जो शाम को टेलीग्राम और ऐप पर डल जाती है, उन PDF को ही मैं सोल्व करता था। उनके अंदर जो क्वेश्चन होते थे उन्हीं को सोल्व करता था। मैराथन क्लास में रिकॉर्डेड और लाइव कैसी भी नहीं लेता था। हाँ, उन PDF को सोल्व करता था, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी को उस PDF से ही देखता था। जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे उसको या तो मैं एक नोटबुक में लिख लेता था कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर लगा के, या जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको मैं तुरंत ही वीडियो, जो मैराथन क्लास की वीडियो होती है उसमें देखता था। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था और जो क्वेश्चन नहीं आता था उसी क्वेश्चन को मैं मैराथन वीडियो में देखता था। अनावश्यक मैं पूरी मैराथन क्लास और वीडियो नहीं देखता था। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को, यदि आप मेरी अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहो, वैसे मैंने भी यही अपनाया था और मेरे 89 नंबर आए थे, तो आप भी यदि इसी प्रकार अपनाना चाहते हो तो इसी प्रकार आप अपना लो और एक अच्छा स्कोर कर लो। क्योंकि देखो टाइम बर्बाद होएगा, अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी बड़ी 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की मैराथन क्लास ले सको। तो आप, मैं बता रहा हूँ कि मैराथन क्लास को छोड़ो, लाइव और रिकॉर्डेड मत देखो। जिनके पास टाइम हो वो देख सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो PDF से क्वेश्चन करे, और जो क्वेश्चन समझ नहीं आए उनको देखे। और बात रहती है कि स्टूडेंट NCERT पढ़े या नहीं पढ़े। देखो NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इस टाइम। यदि आपने पहले बायोलॉजी की NCERT पढ़ी है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी में भी, उनकी NCERT पढ़ना है। यदि आपने शुरू से बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं बायोलॉजी में, उनकी आप पढ़ सकते हो NCERT। वैसे यदि मुझे पता है कि बायोलॉजी के टीचर ने, सभी टीचर बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, तो बायोलॉजी की आपकी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सभी टीचर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के। और आपको भी बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट था शुरू से ही, क्योंकि बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट ने शुरू से ही इनके ज़्यादा क्वेश्चन करता है, तो इसलिए बायोलॉजी की चिंता नहीं रहती है। तो आप 1 या 2-3 चैप्टर की NCERT पढ़ लेना, या ऊपर ऊपर से मोस्ट टॉपिक की पढ़ जाना एक बार, यदि आपकी इच्छा हो तो। नहीं, यदि आप रेगुलर और ठीक से क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड बात आती है कि लास्ट टाइम है तो चिंता रहती है, कुछ भी याद नहीं रहा है। तो देखो चिंता सभी को ऐसे ही रहती है, क्योंकि एग्जाम का डर रहता है, तो इस वजह से चिंता रहती है। परंतु आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि सभी के साथ ऐसा ही होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, हमें भी चिंता लगी रहती थी। परंतु आप टेस्ट देते रहो और क्वेश्चन करते रहो और पढ़ते रहो रेगुलर। 5-7 दिन और बचे आपके पास। बात रहती है कि हमें कुछ याद नहीं रहा, भूल जाते हैं। देखो सभी के साथ ऐसा होता है कि हम भूल गए, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, एग्जाम में कैसे होगा। देखो ऐसा ही लगता है सभी को कि भूल गए हम सब कुछ। जब आप टेस्ट दोगे और एग्जाम में क्वेश्चन करना बैठोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, ऑटोमेटिक पेन चलेगा आपका। तो यही छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था मैं मैराथन क्लास के ऊपर। स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मैराथन क्लास के ऊपर। कट ऑफ वगैरह की वीडियो मैं बाद में आराम से बना दूंगा। पहले आपकी जो एग्जाम लगेगी उसके ऊपर सटीक रणनीति और सही पढ़ने का जो तरीका है वो बताऊंगा मैं एग्जाम से पहले, और कट ऑफ के ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिनको आपको ध्यान रखना होगा, और कोई भी अपडेट और कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।
हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है, मैं एक आरयूएचएस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मैं आरयूएचएस का स्टूडेंट हूँ, तो आपको यहाँ से सटीक जानकारी मिलेगी। थैंक यू सभी को।